आगरा के किले में शाम ढल रही थी। यमुना नदी पर सूरज की आखिरी किरणें सोने का पानी फेर रही थी और ठंडी हवा के झोंके दिन भर की तपिश को कम कर रहे थे। दीवाने खास में माहौल शांत था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज कुछ गहरे सोच में डूबे हुए थे। उनके सामने सल्तनत के नक्शे फैले थे, पर उनकी नजरें उन पर नहीं, बल्कि कहीं दूर शून्य में टिकी थी। उनके चेहरे पर एक शासक की चिंता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक की उलझन झलक रही थी। उनके नवरत्न और प्रमुख दरबारी अदब से बैठे थे, लेकिन शहंशाह की खामोशी ने उन्हें भी चुप कर रखा था। राजा बीरबल अपनी सहज मुस्कान के साथ शहंशाह के पास ही विराजमान थे। वो शहंशाह के बदलते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दरबार के कुछ अन्य सदस्य, जिनमें मुल्ला दो प्याजा और वित्त मंत्री आजम खान जैसे लोग भी शामिल थे, जो बीरबल की शहंशाह से निकटता से मन ही मन जलते थे, वे भी चुप थे, पर उनकी आंखों में एक अवसर की तलाश थी। काफी देर बाद शहंशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी हमें लगता है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से बात कर रहे हों, कि हम अपनी सल्तनत को, अपनी प्रजा को, यहां तक कि अपने सबसे करीबी लोगों को भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। हर चीज के, हर इंसान के कई पहलू होते हैं। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमेशा दिखता नहीं। कैसे समझे इस पहेली को? शहंशाह की बात सुनकर दरबार में एक दार्शनिक चर्चा का माहौल बनने लगा। कुछ ने कहा कि इंसान को समझना ईश्वर के सिवा किसी के बस में नहीं। कुछ ने कहा कि अनुभव और समय के साथ समझ बढ़ती है। मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें हमेशा बीरबल को कमतर दिखाने का मौका चाहिए होता था, बोले, आलम पनाह, आप ठीक फरमाते हैं। दुनिया और इंसान एक अबूझ पहेली है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो दावा करते हैं कि वो सब कुछ समझते हैं, हर गुत्थी सुलझा लेते हैं। उनका इशारा साफ तौर पर बीरबल की तरफ था। बीरबल मुस्कुराए। वो मुल्ला की जलन को जानते थे। उन्होंने शहंशाह की ओर देखकर कहा, आलम पनाह, मुल्ला जी की बात में सच्चाई है। दुनिया और इंसान वाकई जटिल है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी पहेली भी हमें बड़ी सच्चाइयों के करीब ले जा सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, अपने नजरिए को परखने का मौका देती है। पहेली? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। कैसी पहेली, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके और इस प्रबुद्ध दरबार के सामने एक पहेली रखना चाहूंगा। ये पहेली शायद आपकी उस उलझन को समझने में मदद करे कि हम चीजों को पूरी तरह क्यों नहीं देख पाते। ये पहेली आसान नहीं है, और इसका उत्तर खोजने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि गहरी सोच और कल्पना की भी जरूरत होगी। शहंशाह को यह विचार रोचक लगा। जरूर बीरबल, पेश करो अपनी पहेली, हम सब उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल ने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। अगर बीरबल की पहेली कोई सुलझा नहीं पाया तो बीरबल की हेकड़ी कम होगी, और अगर किसी ने सुलझा ली तो भी बीरबल की विशिष्टता कम हो जाएगी। बीरबल अपनी जगह से उठे, पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर अपनी स्पष्ट सधी हुई आवाज में पहेली कही। ध्यान से सुनिए हुजूर और दरबार के गुणीजनों, मैं सबके सामने हूं, पर कोई मुझे पूरा देख नहीं पाता। मैं रोज बदलता हूं, पर हमेशा वही रहता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं, पर मैं जख्म दे सकता हूं। मेरा कोई मुंह नहीं, पर मैं सच और झूठ दोनों बोल सकता हूं। बताओ, मैं कौन हूं? पहेली सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। ये किसी साधारण बुझो तो जानो पहेली जैसी नहीं थी। इसमें विरोधाभास थे, गहराई थी। सबके सामने होकर भी पूरा न दिखना, रोज बदल कर भी वही रहना, बिना शरीर के जख्म देना, बिना मुंह के सच झूठ बोलना, ये क्या चीज हो सकती है? शहंशाह अकबर ने अपने दरबारियों को प्रोत्साहित किया। सोचिए, लगाइए अपना दिमाग, देखे कौन है जो बीरबल की इस पहेली को बूझता है।
सबसे पहले शाही हकीम मिर्जा बेग अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने आगे आए। आलम पनाह, बीरबल जी की पहेली गहन है। मेरे विचार से इसका उत्तर समय हो सकता है। समय सबके सामने है, पर उसका पूरा स्वरूप कोई नहीं देख पाता। वो रोज बदलता है, पर अपनी गति में वही रहता है। समय का कोई शरीर नहीं, पर वो बड़े बड़े जत्न देता है, और इतिहास सच और झूठ दोनों बयान करता है। दरबारियों को ये तर्क संगत लगा। कुछ ने वाहवाह भी की, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, हकीम साहब, आपका प्रयास सराहनीय है और समय में ये गुण है भी। पर क्या समय सबके सामने भौतिक रूप में होता है? और क्या वह स्वयं बोलता है? हकीम साहब चुप हो गए। फिर वित्त मंत्री आजम खान बोले, हुजूर, मुझे लगता है इसका जवाब किस्मत या भाग्य है। किस्मत सबके सामने होती है, पर कोई उसे पूरी तरह देख नहीं पाता। वो रोज बदलती है, पर शायद पहले से लिखी होने के कारण वही रहती है। उसका कोई शरीर नहीं, पर वो गहरे जख्म देती है। और किस्मत के बारे में कही जाने वाली बातें सच और झूठ दोनों हो सकती है। बीरबल ने कहा, मंत्री जी, आपका विचार भी गहरा है, पर क्या किस्मत रोज बदलती है? और क्या वह बोलती है? ये भी पूरी तरह फिट नहीं बैठता। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई, तुम सब कहाँ भटक रहे हो? इसका सीधा सा जवाब है बादशाह का हुक्म। बादशाह का हुक्म सबके सामने होता है, पर हर कोई उसका पूरा मतलब नहीं समझ पाता। हुक्म स्थिति के अनुसार रोज बदल सकता है, पर बादशाह की सत्ता वही रहती है। हुक्म का शरीर नहीं, पर वो सजा देकर जख्म दे सकता है। और शाही फरमान सच भी बयान करता है, और कभी कभी राजनीतिक कारणों से पूरी सच्चाई नहीं भी बताता। मुल्ला ने ये कहकर शहंशाह की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। शहंशाह मुस्कुराए, पर बीरबल ने कहा, मुल्ला जी, आपकी वफादारी प्रशंसनीय है, पर क्या हर हुक्म जख्म देता है? और क्या हुक्म हमेशा सबके सामने होता है, या केवल संबंधित लोगों तक पहुंचता है? मुल्ला भी निरुत्तर हो गए। फिर दरबार के कवि, शायर, चित्रकार, यहां तक कि सेनापति ने भी अपनी अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। किसी ने हवा कहा, किसी ने परछाई, किसी ने सपना, किसी ने आवाज, किसी ने जबान। हर उत्तर पहेली के किसी एक या दो हिस्सों से मेल खाता था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो सभी शर्तों पर खरा उतरता हो। दरबारियों की उलझन बढ़ती जा रही थी। पहेली जितनी सरल लग रही थी, उतनी ही जटिल साबित हो रही थी। वे एक दूसरे को देखने लगे, कानाफूसी करने लगे। कुछ को लगने लगा कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी पहेली बनाई है जिसका कोई उत्तर ही नहीं है, बस अपनी धाक जमाने के लिए। मुल्ला और उनके साथी मन ही मन खुश थे कि बीरबल की चाल उल्टी पड़ रही है। क्या आप सुलझा सकते हैं? जब दरबार के सभी गुणीजन अपने प्रयास करके थक गए और माहौल में एक निराशा सी छाने लगी, तब शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है तुम्हारी पहेली ने तो सबकी अक्ल पर ताला लगा दिया है। किसी के पास इसका सही जवाब नहीं है। अब तुम ही बताओ, क्या है तुम्हारी इस अबूझ पहेली का रहस्य? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक नजर पूरे दरबार पर डाली, उन उलझे हुए चेहरों को देखा और फिर मुस्कुराए। लेकिन हुजूर, जवाब बताने से पहले बीरबल ने कहा, उनकी आवाज में एक चुनौती का भाव था। मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति से और उन सभी लोगों से जो भविष्य में इस किस्से को सुनेंगे या पढ़ेंगे, पूछना चाहता हूं, क्या आप इसका उत्तर सोच पाए? क्या आपके मन में कोई ऐसा जवाब आया जो इन सभी शर्तों को पूरा करता हो? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, सोचिए, वो क्या है जो सबके सामने है पर पूरा दिखता नहीं? रोज बदलता है पर रहता वही है। शरीर नहीं पर जख्म देता है। मुंह नहीं पर सच झूठ बोलता है। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। लोग फिर से सोचने लगे। बीरबल ने उन्हें सोचने का समय दिया। अध्याय 4, बीरबल का खुलासा और गहरा सबक। कुछ देर बाद
जब सबकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई, बीरबल ने बोलना शुरू किया। आलमपना और मेरे विद्वान साथियों, बीरबल ने कहा, इस पहेली का उत्तर कोई भौतिक वस्तु या प्राकृतिक शक्ति नहीं है। इसका उत्तर हमारे अपने समाज और हमारे अपने व्यवहार में छिपा है। मेरी इस पहेली का उत्तर है इंसान की इज्जत या लोक प्रतिष्ठा। इज्जत, ये शब्द सुनते ही दरबार में एक आश्चर्य मिश्रित फुसफुसाहट फैल गई। क्या यह सही जवाब था? बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू की। मैं सबके सामने हूं, पर कोई मुझे पूरा देख नहीं पाता। किसी व्यक्ति की इज्जत या प्रतिष्ठा समाज में सबके सामने होती है। हर कोई उसके बारे में जानता है, बात करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की इज्जत को पूरी तरह से नहीं देख या समझ पाता। हर किसी के मन में उसकी एक अलग छवि होती है, जो उसके अपने अनुभव, पूर्वाग्रह और सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है। हम केवल वही हिस्सा देख पाते हैं जो हमें दिखाया जाता है या जो हम देखना चाहते हैं। मैं रोज बदलता हूं, पर हमेशा वही रहता हूं। लोगों की राय या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा रोज बदल सकती है। एक छोटी सी घटना, एक अफवाह, एक सफलता या असफलता लोगों की धारणा को बदल सकती है। आज जो नायक है, कल वो खलनायक बन सकता है और परसों फिर से नायक। लेकिन इन बदलते विचारों के बावजूद वो व्यक्ति या उसकी मूल पहचान, जिस पर प्रतिष्ठा आधारित है, अक्सर वही रहती है। प्रतिष्ठा बदलती है, पर जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, वो कोर शायद वही रहता है। मेरा कोई शरीर नहीं, पर मैं जख्म दे सकता हूं। इज्जत या प्रतिष्ठा का कोई भौतिक शरीर नहीं होता। आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। लेकिन जब किसी की इज्जत पर हमला होता है, जब उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो वो तलवार के जख्म से भी ज्यादा गहरा और दर्दनाक जख्म दे सकता है। ये इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। मेरा कोई मुंह नहीं, पर मैं सच और झूठ दोनों बोल सकता हूं। प्रतिष्ठा या लोगों की राय का अपना कोई मुंह नहीं होता, वो खुद नहीं बोलती, लेकिन ये लोगों के माध्यम से बोलती है। लोगों की बातें, अफवाहें, कहानियां, ये सब मिलकर किसी की प्रतिष्ठा बनाते हैं। और ये बातें सच भी हो सकती है और सरासर झूठ भी। एक झूठी अफवाह किसी की बरसों की कमाई इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिला सकती है। बीरबल ने अपनी व्याख्या पूरी की और शांत हो गए। उपसंहार, पहेली का हल, दरबारियों की बोलती बंद और शहंशाह की सीख। दरबार में गहरा सन्नाटा था। हर कोई बीरबल के तर्क पर विचार कर रहा था। उनकी व्याख्या पहेली के हर विरोधाभासी हिस्से पर बिल्कुल सटीक बैठ रही थी। ये एक ऐसा उत्तर था जो किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और मानवीय रिश्तों की गहरी समझ से निकला था। मुल्ला दो प्याजा, आजम खान और उनके साथी हक्के बक्के रह गए थे। वे जो बीरबल को फंसाने चले थे, अब खुद निरुत्तर थे। बीरबल ने न केवल पहेली का हल बताया, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बयान कर दी थी जिससे हर कोई इत्तेफाक रखता था। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। शहंशाह अकबर के चेहरे पर गहरी संतुष्टि और प्रशंसा के भाव थे। वो बीरबल की बुद्धि के एक बार फिर कायल हो गए। वाह बीरबल, वाह! क्या खूब पहेली थी और क्या खूब उसका हल। तुमने न केवल हमारी उलझन को सुलझाया, बल्कि हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया। अकबर ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, बीरबल की पहेली हमें याद दिलाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति या चीज के बारे में तुरंत राय बनाने से बचना चाहिए। हर चीज के कई पहलू होते हैं, और हां, हमें अपनी वाणी और कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द और कार्य दूसरों की इज्जत बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। उस दिन बीरबल की पहेली और उसका हल दरबार के इतिहास में दर्ज हो गया। यह किस्सा सिर्फ बुद्धि की परीक्षा का नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी सच्चाई को समझने का माध्यम बन गया। दोस्तों, तो ये थी कहानी। क्या आप सुलझा सकते हैं बीरबल की ये पहेली? कैसी लगी आपको बीरबल की ये अनोखी पहेली और उसका जवाब? क्या आप बीरबल के जवाब बताने से पहले पहेली का सही उत्तर सोच पाए थे, या आपके मन में कोई और जवाब आया था? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
हमें आपके जवाब जानने का इंतजार रहेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और किसी के बारे में पूरी सच्चाई जानना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही ये हमें अपनी और दूसरों की इज्जत का ध्यान रखने की भी प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मजेदार पहेली को सुलझाने की कोशिश कर सकें। और अगर आप अकबर बीरबल के ऐसे ही और दिलचस्प किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कहानी 2। एक सुबह जब दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था, हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की किरणें किले के संगमरमरी फर्श पर सुनहरी लकीरें खींच रही थी। तभी एक उद्घोषक ने ऐलान किया, शहंशाहेंद जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय हो। सुदूर समरकंद की धरती से तशरीफ लाए हैं इल्म के माहिर, हिकमत के उस्ताद हकीम्स की साहब। शहंशाह के रूबरू होने की इजाजत चाहते हैं। घोषणा के साथ ही दरबार में एक उत्सुकता भरी शांति छा गई। समरकंद का नाम ज्ञान और प्राचीन संस्कृति से जुड़ा था, और वहां से आए किसी हकीम का आगमन साधारण बात नहीं थी। सबकी निगाहें मुख्य द्वार पर टिक गई। कुछ ही पलों में एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने दरबार में कदम रखा। उनका पहनावा भारसी शैली का था। एक लंबा कढ़ाईदार चोगा, सिर पर अमामा, पगड़ी और पैरों में नुकीली जूतियां। उनकी दाढ़ी करीने से कटी हुई थी और आंखों में ज्ञान की गहराई के साथ साथ एक सूक्ष्म आत्मविश्वास भी झलक रहा था। उनके पीछे 2 सेवक थे, जिनमें से एक के हाथ में मखमल के कपड़े से ढका हुआ मध्यम आकार का एक नक्काशीदार संदूक या पिटारा था। हकीम ज़की ने आगे बढ़कर निर्धारित नियमों के अनुसार 3 बार झुककर शहंशाह को सलाम किया। उनकी आवाज शांत और सधी हुई थी। अकबर ने अपनी राजसी उदारता से उनका स्वागत किया। आइए हकीम साहब, पधारिए। समरकंद की खुशबू अपने साथ लाए हैं आप। आगरा में आपका स्वागत है। फरमाइए, कैसे आना हुआ? हकीम ज़की ने विनम्रता से उत्तर दिया। आलम पनाह, आपकी सल्तनत की न्यायप्रियता और आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की कहानियां समरकंद तक पहुंची है। विशेषकर आपके नवरत्न राजा बीरबल की चतुराई के किस्से तो हर जबान पर हैं। मैं स्वयं ज्ञान का एक अदना सा खोजी हूं और विभिन्न देशों में घूमकर वहां के विद्वानों से मिलता रहा हूं। वो क्षण भर रुके, फिर उस पिटारे की ओर इशारा किया जिसे उनका सेवक थामे हुए था। शहंशाह, मैं अपने साथ एक छोटी सी भेंट और एक अनोखी पहेली लेकर आया हूं। यह पिटारा मेरे पूर्वजों की धरोहर है और इसके साथ जुड़ी है एक पहेली जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे तेज दिमाग बसते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या यहां कोई इस रहस्यमयी पिटारे का राज खोल सकता है। हकीम ज़की के शब्दों ने पूरे दरबार में सनसनी फैला दी। एक अनसुलझी पहेली, एक रहस्यमयी पिटारा, ये कुछ नया और रोमांचक था। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और चुनौती के भाव थे। शहंशाह अकबर की आंखों में भी चमक आ गई। उन्हें चुनौतियां पसंद थी, खासकर जब वे बुद्धि से जुड़ी हों। हकीम साहब, अकबर ने कहा, आपकी पहेली सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। प्रस्तुत करें अपनी चुनौती। हमारा दरबार यथासंभव प्रयास करेगा। हकीम ज़की ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक ने आगे बढ़कर वो नक्काशीदार पिटारा शहंशाह के सामने रखे एक छोटे मेज पर रख दिया। पिटारा गहरे रंग की किसी अनूठी लकड़ी से बना था, जिस पर जटिल ज्यामितीय पैटर्न उकेरे गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उस पिटारे पर कहीं भी कोई ताला, कोई चाबी लगाने की जगह कोई जोर या खुलने का निशान नजर नहीं आ रहा था। वो एक ठोस, बंद इकाई जैसा लग रहा था। आलम पनाह,
हकीमज़की ने पिटारे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पिटारा बाहर से जैसा दिखता है वैसा ही है। इस पर कोई गुप्त बटन, कोई छिपा हुआ ताला नहीं है। इसे तोड़ने या काटने की भी सख्त मनाही है, क्योंकि ये हमारे परिवार की अमूल्य धरोहर है। दरबारियों ने ध्यान से पिटारे को देखा, कुछ आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश करने लगे, लेकिन हकीम ने विनम्रता से मना कर दिया। तो फिर ये खुलेगा कैसे, हकीम साहब? अकबर ने पूछा। यही तो पहेली है, जहांपनाह, हकीमज़की मुस्कुराए। ये पिटारा तभी खुलेगा जब कोई मेरी पहेली का सही उत्तर देगा। वो उत्तर ही इसकी कुंजी है। जैसे ही सही उत्तर बोला जाएगा, ये पिटारा स्वयं ही खुल जाएगा। और पहेली क्या है? दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री ने पूछा। हकीमज़की ने अपनी आवाज को थोड़ा रहस्यमयी बनाते हुए कहा, मेरी पहेली है, मैं सब कुछ हूं और कुछ भी नहीं। मैं हर जगह हूं और कहीं भी नहीं। मुझे पाया जा सकता है पर रखा नहीं जा सकता। बोलो मैं कौन हूं और ये बक्सा खुल जाएगा। पहेली सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। ये किसी सामान्य बूझबूझ वाली पहेली जैसी नहीं थी। ये विरोधाभासों से भरी थी, दार्शनिक लग रही थी। सब कुछ भी और कुछ भी नहीं, हर जगह भी और कहीं भी नहीं, पाया जा सके पर रखा न जा सके, ये क्या चीज हो सकती है? शहंशाह अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। है कोई जो हकीम साहब की इस अनोखी पहेली का हल बता सके? सबसे पहले दरबार के मुख्य खगोल शास्त्री आगे आए। हकीम साहब, आपके वर्णन से मुझे आकाश या शून्य का विचार आता है। आकाश हर जगह है, उसमें सब कुछ समाया है, फिर भी वो स्वयं में कुछ ठोस नहीं है। हकीमज़की ने धीरे से सिर हिलाया। खगोल शास्त्री जी, आपका विचार प्रशंसनीय है, पर आकाश को पाया तो जा सकता है, उसमें विचरण करके, लेकिन रखा नहीं जा सकता वाली शर्त पूरी नहीं होती, और कुछ भी नहीं वाली बात भी पूरी तरह लागू नहीं होती, क्योंकि आकाश में ग्रह, नक्षत्र, वायुमंडल सब कुछ है। शून्य भी एक अवधारणा है जिसे पाया जा सकता है अनुभव में, पर रखा नहीं जा सकता, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। फिर एक दार्शनिक मंत्री ने कहा, शायद इसका उत्तर विचार या सोच है। विचार सब कुछ हो सकते हैं, किसी भी विषय पर। वे हमारे मन में हर जगह होते हैं, पर भौतिक रूप में कहीं नहीं। उन्हें पाया, सोचा जा सकता है, पर किसी डिब्बे में बंद करके रखा नहीं जा सकता। बेहतर प्रयास मंत्री जी, हकीमज़की ने कहा, लेकिन विचार सब कुछ नहीं है। दुनिया विचारों से परे भी बहुत कुछ है, और क्या हर विचार पाया जा सकता है? कई विचार अनकहे, अनजाने रह जाते हैं। इसके बाद एक कवि ने काव्यात्मक उत्तर दिया, ये प्रेम हो सकता है। प्रेम सब कुछ महसूस कराता है, कभी कभी शून्य भी। ये दिलों में हर जगह होता है, पर दिखता कहीं नहीं। इसे पाया, महसूस किया जा सकता है, पर कैद करके रखा नहीं जा सकता। हकीमज़की मुस्कुराए। कवि जी, आपकी भावनाएं सुंदर हैं, पर प्रेम भी सब कुछ नहीं है और न ही कुछ भी नहीं। ये एक प्रबल भावना है। एक एक करके कई मंत्री, विद्वान और अमीर आगे आए। किसी ने हवा कहा, किसी ने समय, किसी ने ज्ञान, किसी ने ईश्वर, किसी ने सपना। हर कोई पहेली के किसी एक हिस्से को पकड़ता, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे सका जो पहेली की सभी विरोधाभासी शर्तों पर खरा उतरता हो। हर बार हकीमज़की विनम्रता से, लेकिन दृढ़ता से उस उत्तर को अपूर्ण बता देते। पिटारा वैसे ही बंद का बंद रहा। दरबारियों के चेहरे पर निराशा छाने लगी। जो लोग शुरू में आत्मविश्वास से भरे थे, वे अब चुप हो गए थे। हकीमज़की के चेहरे पर एक हल्की, लगभग अदृश्य सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना। शहंशाह अकबर का माथा भी चिंता से सिकुड़ने लगा। उन्हें अपने दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी महसूस हो रही थी। उनकी नजरें उस व्यक्ति को तलाश रही थी जो ऐसी गुत्थियों को सुलझाने के लिए जाना जाता था। राजा बीरबल। बीरबल दरबार में मौजूद थे, हमेशा की तरह शांत,
और पूरी बहस को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो न तो कोई जल्दबाजी दिखा रहे थे, न ही कोई टिप्पणी कर रहे थे। वो बस पिटारे को, हकीम स्की को और दरबारियों की प्रतिक्रियाओं को गौर से देख रहे थे। जब दरबार के लगभग सभी ज्ञानी ध्यानी अपने प्रयास करके हार मान चुके थे, तब शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक मौन प्रश्न था। बीरबल, अकबर ने कहा, पूरा दरबार इस पहेली को सुलझाने में असफल रहा है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और फिर हकीम स्की की ओर मुड़े। हकीम साहब, आपकी पहेली वास्तव में अनोखी और गूढ़ है। क्या मैं इस पिटारे को थोड़ा और करीब से देख सकता हूं? अवश्य, राजा बीरबल, हकीम स्की ने कहा, परंतु कृपया इसे खोलने का प्रयास न करें जब तक कि आप सही उत्तर न जान लें। बीरबल धीरे धीरे चलकर उस मेज के पास गए जहां पिटारा रखा था। उन्होंने झुककर उसे ध्यान से देखा। उसकी लकड़ी की बनावट, उस पर उकेरी गई बारीक नक्काशी, उसके जोड़ रहित किनारे। उन्होंने हल्के से उसे थपथपाया, उसके वजन का अनुमान लगाने की कोशिश की। उन्होंने उसे उठाया नहीं, बस उसके चारों ओर घूमकर उसका निरीक्षण किया। उनकी आंखें किसी भौतिक सुराग की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो पहेली और पिटारे के बीच के संबंध को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद बीरबल वापस अपनी जगह पर आए। दरबार में पूर्ण शांति थी। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। षड्यंत्रकारी दरबारी, जो हमेशा बीरबल की विफलता की कामना करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि शायद इस बार बीरबल भी फंस गया। बीरबल ने आंखें बंद की, जैसे गहरे चिंतन में डूब गए हों। वो पहेली के शब्दों को मन ही मन दोहरा रहे थे। सब कुछ हूं, कुछ भी नहीं, हर जगह हूं, कहीं भी नहीं, पाया जा सकता हूं, रखा नहीं जा सकता। उन्होंने उन उत्तरों के बारे में सोचा जो पहले दिए जा चुके थे। आकाश, शून्य, विचार, प्रेम, हवा, समय, ज्ञान, ईश्वर, सपना। वे सभी किसी न किसी बिंदु पर सही लगते थे, पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठते थे। सब कुछ और कुछ भी नहीं का विरोधाभास सबसे कठिन था। हर जगह और कहीं नहीं का भी पाया जाना और रखा न जाना थोड़ा आसान लगता था, पर पहले दो विरोधाभासों के साथ मिलकर यह जटिल हो जाता था। बीरबल सोचने लगे, ऐसी कौन सी चीज है जो क्षमता में, संभावना में सब कुछ हो सकती है, लेकिन अगर पूरी ना हो तो कुछ भी नहीं, जो कही जाए तो हर जगह व्याप्त हो जाती है, लेकिन उसका कोई भौतिक स्थान कहीं नहीं होता, जिसे दिया या लिया जा सकता है, पाया जा सकता है, लेकिन जिसे किसी वस्तु की तरह संजोकर रखा नहीं जा सकता। उनके दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे। वो शब्दों के अर्थ, उनके गहरे निहितार्थ पर विचार कर रहे थे। पहेली का उत्तर शायद किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि किसी अवधारणा, किसी मानवीय क्रिया या संबंध में छिपा था। अचानक बीरबल की आंखें खुली। उनके चेहरे पर एक समझ की चमक थी, एक हल्की सी मुस्कान। उन्होंने शहंशाह अकबर और फिर हकीम स्की की ओर देखा। हकीम साहब, बीरबल ने शांत परंतु आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, आपकी पहेली अत्यंत गहन है और मुझे लगता है कि मुझे इसका उत्तर मिल गया है। पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। हकीम स्की की आंखों में भी उत्सुकता जाग उठी। बताइए, राजा बीरबल, हकीम ने कहा। वो क्या है? बीरबल ने एक क्षण के लिए दरबार पर नजर डाली, फिर स्पष्ट शब्दों में कहा, आपकी पहेली का उत्तर है वचन। वचन शब्द सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या यह सही उत्तर था? बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू की। हकीम साहब, विचार कीजिए। एक वचन या वादा जब दिया जाता है तो वो अपने आप में सब कुछ हो सकता है। वो किसी की जिंदगी बदल सकता है, सल्तनतें बना या बिगाड़ सकता है। उसमें अनंत संभावनाएं छिपी होती है। लेकिन अगर वो वचन खोखला हो, निभाया न जाए या सिर्फ हवा में कहा गया हो,
तो वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई मोल नहीं। एक वचन जब दे दिया जाता है तो वो सुनने वाले के मन में, कहने वाले की जिम्मेदारी में, हवा में, हर जगह व्याप्त हो जाता है। लेकिन उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। आप उसे किसी एक स्थान पर इंगित करके ये नहीं कह सकते कि वचन यहां रखा है, इसलिए वो कहीं भी नहीं है। वचन को पाया जा सकता है। कोई आपको वचन दे सकता है, आप किसी से वचन ले सकते हैं, लेकिन आप उसे किसी तिजोरी में, किसी डिब्बे में बंद करके रख नहीं सकते। वचन का निर्वाह होता है, उसे निभाया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, पर उसे भौतिक रूप से रखा नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी बात पूरी की और चुप हो गए। दरबार में गहरा सन्नाटा था। हर कोई बीरबल के तर्क पर विचार कर रहा था। उनकी व्याख्या पहेली के हर विरोधाभासी हिस्से पर सटीक बैठ रही थी। हकीम ज़की की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से फैल गई। वो बीरबल को देख रहे थे जैसे पहली बार उनकी बुद्धि की गहराई का अनुभव कर रहे हों। और तभी दरबार के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। सबकी निगाहें उस रहस्यमयी पिटारे पर गई। पिटारे के ऊपरी ढक्कन और नीचे के हिस्से के बीच एक बारीक सी दरार दिखाई देने लगी थी। जैसे ही बीरबल ने सही उत्तर वचन बोला था, पिटारे का अदृश्य ताला खुल गया था। सेवक ने धीरे से पिटारे का ढक्कन उठाया। पूरा दरबार ये देखने के लिए उत्सुक था कि सदियों से बंद इस पिटारे में आखिर क्या था। क्या उसमें हीरे जवाहरात थे, कोई प्राचीन ग्रंथ या कोई जादुई वस्तु? पिटारे के अंदर मखमल के गद्दे पर केवल एक ही चीज रखी थी, एक छोटा, अत्यंत साफ और खूबसूरती से तराशा हुआ आईना, दर्पण। सब हैरान रह गए। बस एक आईना? इसका क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने आईने की ओर इशारा करते हुए कहा, हकीम साहब, ये आईना भी आपकी पहेली का एक प्रतिबिंब है। आईना अपने सामने मौजूद सब कुछ दिखाता है, लेकिन स्वयं में कुछ भी नहीं रखता। वो हर जगह प्रकाश और प्रतिबिंब को पकड़ता है, पर उसका अपना कोई स्थायी चित्र कहीं नहीं होता। आप उसमें अपना अक्स पा सकते हैं, पर जैसे ही आप हटते हैं, आप उसे आईने में रख नहीं सकते। अब हकीम की पूरी तरह निरुत्तर और प्रभावित थे। वो अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े और बीरबल के सामने सिर झुका दिया। राजा बीरबल, आपने न केवल मेरी सदियों पुरानी पहेली को हल किया, बल्कि उसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को भी उजागर कर दिया। मैं व्यर्थ ही अपनी विद्या पर गुमान कर रहा था। आपकी बुद्धि वास्तव में अतुलनीय है। शहंशाह अकबर धन्य है कि उनके पास आप जैसा रत्न है। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, आलम पनाह, मेरा यहां आना सफल हुआ। मैंने जिस बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी, उसे अपनी आंखों से देख लिया। ये आईना अब आपका है। ये सत्य का प्रतिबिंब है, ठीक वैसे ही जैसे एक सच्चा वचन होना चाहिए। शहंशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें अपने प्रिय बीरबल पर गर्व हो रहा था। उन्होंने हकीम ज़की का सम्मान किया और उन्हें बहुमूल्य उपहारों के साथ विदा किया। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। जो दरबारी मन ही मन बीरबल की विफलता की कामना कर रहे थे, वे भी अब प्रशंसा करने वालों में शामिल हो गए। यद्यपि उनके मन की ईर्ष्या शायद ही कम हुई हो। उस दिन की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान के भंडार में नहीं, बल्कि गहरी समझ, तार्किक विश्लेषण और परिस्थितियों को विभिन्न कोणों से देखने की क्षमता में निहित होती है। बीरबल ने न केवल एक अनोखी पहेली को हल किया, बल्कि वचन के महत्व को भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया। यह किस्सा आगरा के किले की दीवारों में और लोगों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक अनोखी पहेली और बीरबल के अद्भुत हल की कहानी के रूप में। कहानी 3। आगरा के किले में उस शाम एक अलग ही रौनक थी। मानसून की पहली कुछ बौछारों के बाद मौसम अत्यंत सुहावना हो गया था। यमुना नदी उफान पर थी और ठंडी हवा किले की दीवारों और झरोखों से टकराकर एक सुखद संगीत पैदा कर रही थी।
बागेनूर अफशां में लगे चमेली और रात रानी के फूलों की महक पूरे वातावरण में घुली हुई थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज बेहद प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे। हाल ही में मेवाड़ के साथ हुई एक छोटी झड़प में मुगल सेना को निर्णायक विजय मिली थी और राज्य के खजाने में भी अप्रत्याशित रूप से इजाफा हुआ था। ऐसे में शहंशाह ने दीवान खास में अपने करीबी मंत्रियों और नवरत्नों के साथ एक अनौपचारिक महफिल सजाई थी। माहौल हल्का फुल्का था, पान और शरबत का दौर चल रहा था और दरबारी कवि अपनी ताजा गजलें सुनाकर समा बांध रहे थे। जब शासक का मिजाज अच्छा हो तो चाटुकारों और खुशामदीदों की बनाती है। वे ऐसे मौकों की तलाश में ही रहते हैं जब वे बादशाह की प्रशंसा के पुल बांधकर अपनी नजदीकी और वफादारी साबित कर सकें। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। शहंशाह अकबर अपनी मसंद पर आराम से बैठे पान की गिलौरी चबाते हुए अपने एक सेनापति दिलावर खान की वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। दिलावर खान, जो कदकाठी से मजबूत और आवाज से रौबदार थे, फूलकर कुप्पा हो रहे थे। तभी दरबार के एक चापलूस अमीर इनायत अली खान, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के लिए जाने जाते थे, आगे बढ़े और बोले, आलमपना, सेनापति दिलावर खान की बहादुरी तो निसंदेह काबिले तारीफ है, पर सच तो यह है कि आपकी सेना की हर जीत का असली सेहरा तो आपके मुबारक कदमों और आपकी अद्वितीय युद्ध नीति के सर बंधता है। आपके नाम भर से दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। जहां पना, आपकी तलवार की चमक तो सूरज को भी शर्मा देती है। इनायत अली की बात सुनकर दिलावर खान का चेहरा थोड़ा उतरा, लेकिन शहंशाह मुस्कुरा दिए। प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती? इनायत अली को शह मिलते देख मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन प्रतिस्पर्धा रखते थे और मौके की तलाश में रहते थे, तुरंत बोल पड़े, अरे इनायत मियां, तुम तो सिर्फ जंग की बात कर रहे हो। हमारे शहंशाह तो हर फन में मौला है, उनकी बुद्धिमत्ता का क्या कहना। अरे यूनान के अरस्तु और सुकरात भी अगर आज जिंदा होते तो जहां पनाह के कदमों में बैठकर ज्ञान सीखते। मैंने तो सुना है परिंदे भी आपकी बातें सुनने के लिए पेड़ों पर चुपचाप बैठ जाते हैं। अब दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। यह प्रशंसा स्पष्ट रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण थी, लेकिन शहंशाह के अच्छे मूड और मुल्ला की नाटकीय भंगिमा ने माहौल को हास्यास्पद बना दिया। एक तीसरे दरबारी, जो शाही खजाने के मुंशी थे और आंकड़ों में जीते थे, बोले, हुजूर की दरियादिली का तो कोई हिसाब ही नहीं। अगर शहंशाह अपनी दौलत लुटाना शुरू कर दें तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। आपकी उदारता तो गंगा की धारा से भी ज्यादा अविरल है। हंसी और ठहाकों के बीच प्रशंसा का ये दौर चलता रहा। कोई शहंशाह की आवाज को बुलबुल से ज्यादा मीठा बता रहा था, तो कोई उनके चेहरे के नूर को 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन। कोई कह रहा था कि उनके हुक्म से मौसम बदल सकता है, तो कोई दावा कर रहा था कि उनके इंसाफ के चर्चे तो फरिश्ते भी आसमानों में करते हैं। शहंशाह अकबर भी इस मजाक और प्रशंसा का आनंद ले रहे थे। वो जानते थे कि इसमें अतिशयोक्ति है, लेकिन अपने दरबारियों का ये प्रेम या प्रेम का दिखावा देखकर उनका मन प्रसन्न हो रहा था। वो बीच बीच में मुस्कुराते, सिर हिलाते और माहौल को और रंगीन बनाते। इस पूरे दृश्य के दौरान राजा बीरबल, जो एक कोने में शांत बैठे थे, बस मुस्कुरा रहे थे। वो न तो प्रशंसा करने वालों में शामिल हो रहे थे, न ही कोई टिप्पणी कर रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो इस हास्य के पीछे कुछ और देख रहे हों। वो लोगों के बदलते हाव भाव, शहंशाह की प्रतिक्रिया और प्रशंसा के बढ़ते स्तर को ध्यान से देख रहे थे। जब लगभग सभी प्रमुख दरबारियों ने शहंशाह की शान में कसीदे पढ़ लिए, तब अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। वो अब तक चुप थे। अकबर को हमेशा की तरह बीरबल की राय जानने की उत्सुकता हुई, खासकर ऐसे हल्के फुल्के माहौल में। क्यों बीरबल, तुम इतने चुप क्यों हो? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें हमारे बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, या तुम इन सबकी बातों से सहमत नहीं? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई।
चापलूस दरबारी मन ही मन सोच रहे थे कि देखें बीरबल आज कैसे बादशाह को खुश करते हैं। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में चुनौती का भाव था। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और फिर अत्यंत गंभीर चेहरा बनाकर बोले, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके ये सभी दरबारी आपकी प्रशंसा करने में बहुत कंजूसी बरत रहे हैं। ये आपकी असली महानता का शतांश भी बयां नहीं कर पाए हैं। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कंजूसी? अभी तक तो प्रशंसा का महासागर बह रहा था। बीरबल क्या कह रहे थे? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। उनका चेहरा अभी भी पूरी तरह गंभीर था। जहांपनाह, ये लोग कह रहे हैं कि आपकी तलवार की चमक सूरज को शर्मा देती है। अरे, सच तो यह है कि सूरज रोज सुबह निकलने से पहले आपके महल की दिशा में देखकर इजाजत लेता है कि क्या वो उदय हो सकता है। मैंने स्वयं कई बार उसे हिचकिचाते हुए देखा है। अब दरबार में कुछ लोग धीरे धीरे हंसने लगे, लेकिन बीरबल रुके नहीं। और बुद्धिमत्ता की बात? अरस्तु और सुकरात आपसे सीखेंगे। हुजूर, सच तो यह है कि ज्ञान की देवी सरस्वती स्वयं रोज रात को गुप्त रूप से आपके ख्वाबों में आकर आपसे नए विचार और ज्ञान सीख कर जाती है, वरना उन्हें दुनिया को देने के लिए नया ज्ञान कहां से मिलेगा। हंसी अब और बढ़ने लगी। शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। बीरबल जिस गंभीरता से ये सब कह रहे थे वो और भी हास्यास्पद लग रहा था। और दरियादिली? बीरबल ने खजाने के मुंशी की ओर देखकर कहा, मुंशी जी कहते हैं कुबेर का खजाना खाली हो जाए। अरे, कुबेर तो हर अमावस की रात को अपना खाली कटोरा लेकर आपके महल के पीछे वाले दरवाजे पर खड़ा रहता है, इस उम्मीद में कि आपके यहां से फेंकी गई जूठन से ही उसका खजाना फिर से भर जाए। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज रहा था। दिलावर खान, इनायत अली, मुल्ला दो प्याजा सब हंस रहे थे। बीरबल ने प्रशंसा की अति को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था, और ये इतना बेतुका था कि हास्यास्पद बन गया था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, और जहांपनाह, आपके हुक्म से मौसम बदलने की बात तो बहुत छोटी है। हकीकत तो यह है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो यमराज भी डर के मारे 2-4 दिन छुट्टी पर चले जाते हैं कि कहीं गलती से किसी की रूह न तब्स कर ले। और जब आप खुश होते हैं तो इंद्र देवता बिना मौसम बरसात करने लगते हैं। आपकी पसंद नापसंद पर ही तो पूरी कायनात का निजाम चलता है। आलम पनाह। बीरबल ने अपनी बात खत्म की और चुपचाप उसी गंभीर भाव से शहंशाह को देखने लगे। दरबार में हंसी अभी भी जारी थी, लेकिन अब उसमें एक अलग तरह की समझ घुलने लगी थी। शहंशाह अकबर हंसते हंसते लगभग लोटपोट हो गए थे। उन्होंने हाथ के इशारे से बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, तुम कमाल हो। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुमने तो आज हंसा हंसाकर हमारे पेट में बल डाल दिए, लेकिन ये बताओ तुम्हारे इस मजाक का असली मतलब क्या है? तुमने इन सब की प्रशंसा को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश किया? बीरबल के चेहरे पर अब एक हल्की ज्ञान भरी मुस्कान आई। वो गंभीर हो गए, लेकिन उनकी आवाज में मृदुता थी। आलम पनाह, मेरा इरादा किसी का मजाक उड़ाना या आपकी शान में गुस्ताखी करना नहीं था। वो क्षण भर रुके, फिर बोले, जहांपनाह, प्रशंसा अच्छी चीज है, ये हौसला बढ़ाती है, खुशी देती है, लेकिन प्रशंसा और चापलूसी में एक महीन धागे का फर्क होता है। जब प्रशंसा सच्चाई की सीमा लांघकर अतिशयोक्ति और चापलूसी का रूप ले लेती है तो वो जहर बन जाती है। दरबार में अब शांति छा गई। हंसी रुक गई थी। सब ध्यान से बीरबल की बात सुन रहे थे। जहर? बीरबल? अकबर ने पूछा। उनकी भ्रिकुटी तन गई। जी हां, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। चापलूसी का जहर, ये सबसे पहले सुनने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वो अपनी असलियत भूलने लगता है, अपनी कमियों को नजरअंदाज करने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो वाकई वैसा ही है जैसा चापलूस बता रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, अचूक, सर्वशक्तिमान। ऐसे में बीरबल ने आगे कहा, शासक सच सुनने की क्षमता खो देता है। वो उन लोगों से घिर जाता है
जो केवल मीठी बातें करते हैं, भले ही वे झूठी हों। जो लोग कड़वा सच बोलने का साहस करते हैं, वे या तो दूर कर दिए जाते हैं या चुप हो जाते हैं। और जब शासक सच से कट जाता है तो वो गलत फैसले लेने लगता है, जिसका खामियाजा पूरी सल्तनत को भुगतना पड़ता है। बीरबल ने उन दरबारियों की ओर देखा जिन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की थी। ये सभी आपके शुभ चिंतक हैं, जहांपना। लेकिन कभी कभी अत्यधिक प्रसन्न करने की चाह में हम सच और झूठ का अंतर भूल जाते हैं। मैंने बस उसी अतिशयोक्ति को उसकी चरम सीमा तक ले जाकर ये दिखाने की कोशिश की कि जब प्रशंसा अपनी सीमाएं लांघती है तो वो कितनी हास्यास्पद और निरर्थक हो जाती है। उन्होंने फिर शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, आप महान हैं, जहांपना। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका न्याय, आपकी वीरता, इन सब में सच्चाई है। लेकिन आप इंसान भी हैं, आपसे भूल भी हो सकती है, आप कभी थक भी सकते हैं, कभी गलत निर्णय भी ले सकते हैं। जो आपकी सच्ची प्रशंसा करता है वो आपकी खूबियों को सराहेगा, लेकिन जो आपका सच्चा हितैषी है वो जरूरत पड़ने पर आपकी कमियों की ओर भी इशारा करने का साहस रखेगा, ताकि आप और भी बेहतर शासक बन सकें। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, सच्ची प्रशंसा उस आईने की तरह होती है जो आपका अक्स दिखाता है, ताकि आप खुद को संवार सकें। चापलूसी उस धुंधले शीशे की तरह है जो सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर और अस्पष्ट दिखाता है, जिससे आप भ्रमित हो जाते हैं। हमें आईने की जरूरत है, धुंधले शीशों की नहीं। बीरबल के शब्दों का दरबार पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिन दरबारियों ने बढ़ चढ़कर प्रशंसा की थी, उनके सिर शर्म से झुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बादशाह को खुश करने की कोशिश में कितना बड़ा झूठ बोला था, और बीरबल ने कितने सलीके से उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया था। शहंशाह अकबर गंभीर सोच में डूब गए। बीरबल की बातें कड़वी थी, लेकिन उनमें सच्चाई थी। उन्होंने महसूस किया कि वो क्षण भर के लिए ही सही चापलूसी के जाल में फंसने लगे थे। बीरबल ने न केवल उन्हें हंसाया था, बल्कि हंसी हंसी में एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक भी सिखा दिया था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर एक समझ भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम केवल हमारे नवरत्न ही नहीं, हमारे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक भी हो। तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि सच्ची वफादारी मीठी चापलूसी में नहीं, बल्कि ईमानदार सलाह में है। हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमारी खूबियों के साथ साथ हमारी कमियों से भी अवगत कराएं, ताकि हम एक बेहतर इंसान और बेहतर शासक बन सकें। प्रशंसा करें, पर सच्चाई के साथ। उस शाम की महफिल हंसी ठाकों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत एक गहरे चिंतन और महत्वपूर्ण सबक के साथ हुआ। बीरबल ने अपनी अनोखी शैली में, बिना किसी को अपमानित किए, बिना किसी की आलोचना किए, हंसी हंसी में ही चापलूसी के खतरे और सच्ची सलाह के महत्व को उजागर कर दिया था। यह किस्सा भी अकबर और बीरबल के अनगिनत यादगार किस्सों में जुड़ गया। एक ऐसा किस्सा जो बताता था कि कैसे विनोद और बुद्धिमत्ता का सही मिश्रण गंभीर से गंभीर संदेश को भी आसानी से संप्रेषित कर सकता है, और कैसे एक सच्चा सलाहकार हंसी हंसी में भी अपने शासक को सही मार्ग दिखा सकता है। दरबारियों ने उस दिन जाना कि बीरबल की बुद्धि केवल समस्याओं को सुलझाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो मानवीय स्वभाव की गहराइयों को समझने और उसे सही दिशा देने में भी माहिर थे। कहानी 4। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से पूछा, आप लोगों के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा, महाराज, तलवार सबसे शक्तिशाली है। किसी ने कहा, नहीं हुजूर, तीरकमान ज्यादा खतरनाक है। कोई बोला, तोपें सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, उनसे बड़े से बड़ा किला भी टूट जाता है। सबके जवाब सुनने के बाद अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़े थे। अकबर ने पूछा,
बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है आत्मविश्वास। सब दरबारी हैरान हो गए और हंसने लगे। एक दरबारी बोला, बीरबल, ये क्या कह रहे हो? आत्मविश्वास कोई हथियार कैसे हो सकता है? अकबर ने भी कहा, बीरबल, अपनी बात को साबित करो। बीरबल ने कहा, जरूर महाराज। बीरबल ने एक सिपाही को बुलवाया और उसे एक बंद लिफाफा देते हुए कहा, यह लिफाफा लेकर पड़ोसी राज्य के राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि बादशाह अकबर ने ये युद्ध का ऐलान भेजा है। सिपाही डर गया। उसने कहा, लेकिन मंत्री जी, इससे तो युद्ध छिड़ जाएगा। मैं अकेला कैसे जा सकता हूं? बीरबल ने उसे समझाया, तुम डरो मत। तुम्हारे पास बादशाह का संदेश है। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ जाना और राजा को लिफाफा दे देना। सिपाही थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर पूरा हौसला जुटाकर पड़ोसी राज्य की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने दरबार में पूरे रौब और आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किया। उसने राजा के सामने जाकर कहा, महाराज, मैं बादशाह अकबर का संदेश लाया हूं। उन्होंने आपके लिए ये युद्ध का ऐलान भेजा है। सिपाही का आत्मविश्वास देखकर पड़ोसी राजा और उसके दरबारी घबरा गए। उन्हें लगा कि अकबर ने जरूर कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रखी होगी। तभी एक मामूली सिपाही इतने विश्वास से युद्ध का ऐलान कर रहा है। राजा ने सोचा कि अभी युद्ध करना अक्लमंदी नहीं होगी। राजा ने तुरंत सिपाही से कहा, अपने बादशाह से कहना कि हम युद्ध नहीं, दोस्ती चाहते हैं, और उसके साथ ढेर उपहार उपहार भेज दिए। जब सिपाही वापस लौटा और सारी बात अकबर को बताई तो सब दरबारी दंग रह गए। अकबर ने वो लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ कुछ फूल रखे थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा महाराज, न तलवार चली, न तीर, न तोप, सिर्फ सिपाही के आत्मविश्वास ने ही बिना लड़े जंग जीत ली। इसलिए आत्मविश्वास ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और सभी दरबारियों ने भी बीरबल की बात मान ली। सीख: आत्मविश्वास किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत देता है और अक्सर सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। कहानी 5। एक दोपहर, जब सूरज आसमान के मध्य में था और किले की दीवारों पर तेज धूप पड़ रही थी, दीवाना में सामान्य कामकाज चल रहा था। तभी मुख्य द्वार पर एक विशेष हलचल हुई। एक उद्घोषक ने भारी आवाज में घोषणा की, शहंशाहेंद ए इलाही, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय हो। विद्या की नगरी काशी से पधारे हैं प्रकांड विद्वान, तर्क शिरोमणि, व्याकरण और दर्शन के ज्ञाता महापंडित वाचाल मिश्र। शहंशाह के दर्शन अभिलाषी है। घोषणा ने दरबार में एक उत्सुकता जगा दी। काशी का नाम ही विद्या और ज्ञान का पर्याय था और वहां से आए किसी महापंडित का आगमन साधारण बात नहीं थी। सबकी निगाहें प्रवेश द्वार पर टिक गई। कुछ ही क्षणों में एक तेजस्वी, लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। उनके माथे पर भव्य त्रिपुंड सुशोभित था। गले में कई रुद्राक्ष मालाएं थी और उन्होंने केसरिया रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए थे। उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज तो था, पर साथ ही एक किंचित अहंकार की छाया भी स्पष्ट दिख रही थी। उनके पीछे 2 शिष्य पोथियों का गट्ठर संभाले चल रहे थे। पंडित वाचाल मिश्र ने आगे बढ़कर नियमों के अनुसार झुककर शहंशाह को प्रणाम तो किया, लेकिन उनकी देहभाषा और आंखों की दृढ़ता बता रही थी कि वो स्वयं को किसी से कमतर नहीं आंकते। अकबर ने अपनी स्वाभाविक उदारता से उनका स्वागत किया। पधारे महापंडित, आपके आगमन से हमारा दरबार गौरवान्वित हुआ। काशी नगरी के ज्ञान की सुगंध आप अपने साथ लाए हैं। कहें, किस प्रयोजन से आना हुआ? पंडित वाचाल मिश्र ने अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची की और अपनी गंभीर, सधी हुई आवाज में बोले,
शहंशाह सलामत। आपका यश और न्यायप्रियता तो जगत प्रसिद्ध है, किंतु मैंने ये भी सुना है कि आपका दरबार बुद्धि के रत्नों से भरा पड़ा है। विशेषकर आपके एक सलाहकार राजा बीरबल की चतुराई की कहानियां तो हवाओं में तैरती है, जैसे कि मानो उनसे बड़ा बुद्धिमान धरती पर कोई और है ही नहीं। उनकी आवाज में प्रशंसा कम, व्यंग्य अधिक था। मैंने विश्व के अनेक ज्ञान केंद्रों का भ्रमण किया है। पंडित ने अपनी बात जारी रखी, बड़े बड़े दिग्गजों से शास्त्रार्थ किया है और अनेकों को अपने अकाट्य तर्कों से निरुत्तर किया है। मैं यहां ये परखने आया हूं कि आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की ख्याति में कितनी सच्चाई है और क्या आपके नवरत्न वास्तव में उतने ही प्रखर हैं जितना कहा जाता है। पंडित वाचाल मिश्र का अहंकार अब खुलकर सामने आ गया था। वो केवल मिलने नहीं बल्कि चुनौती देने आए थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी अपमानित महसूस कर रहे थे तो कुछ पंडित के आत्मविश्वास को देखकर चकित थे। तो आप हमारे दरबार की परीक्षा लेना चाहते हैं पंडित जी? अकबर ने शांत स्वर में पूछा, हालांकि उनकी भ्रिकुटी किंचित तन गई थी। उन्हें चुनौती पसंद थी पर अहंकार नहीं। परीक्षा नहीं शहंशाह, पंडित ने कहा, इसे ज्ञान का आदान प्रदान कहिए। परंतु हां, मेरा एक दावा है। मैं दावा करता हूं कि इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उत्तर या ज्ञान मेरे पास न हो। आप या आपके दरबारी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, धर्म, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, गणित, तर्कशास्त्र, कुछ भी। मैं हर प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दूंगा। ये एक बहुत बड़ा दावा था, सर्वज्ञ होने का दावा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान भी ऐसा दावा करने से हिचकते थे। पंडित ने अपनी नजरें घुमाई और सीधे बीरबल पर टिका दी, जो शांत भाव से सब सुन रहे थे। और विशेषकर मैं आपके इन प्रसिद्ध सलाहकार राजा बीरबल को चुनौती देता हूं। अगर उनमें वास्तव में उतनी ही बुद्धि है जितनी कही जाती है, तो वे मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें, मैं वचन देता हूं कि मैं उसका उत्तर दूंगा। फिर पंडित ने अपनी चुनौती में एक पेंच डाला, एक ऐसा पेंच जो उनकी नजर में बीरबल को फंसाने के लिए काफी था। लेकिन मेरी एक शर्त है राजा बीरबल, उन्होंने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, आप मुझसे असंख्य प्रश्न पूछ सकते हैं, पर संसार में केवल एक ही ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। आपको मुझसे कोई भी प्रश्न पूछने से पहले केवल यह बताना होगा कि वो एकमात्र प्रश्न कौन सा है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। अगर आप वो प्रश्न पहचान गए तो मैं अपनी हार मान लूंगा और स्वीकार करूंगा कि आप मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। अन्यथा आपको और इस पूरे दरबार को मानना होगा कि मेरा दावा सही है और ज्ञान में मेरा कोई सानी नहीं। ये एक अत्यंत धूर्ततापूर्ण चुनौती थी। बीरबल को वो प्रश्न बताना था जिसका उत्तर पंडित नहीं दे सकते, बिना ये जाने कि वो प्रश्न क्या है। ये तो ऐसा ही था जैसे अंधेरे में सुई ढूंढना। यदि बीरबल कोई प्रश्न बताते कि पंडित इसका उत्तर नहीं दे सकते, तो पंडित तुरंत उसका उत्तर देकर बीरबल को गलत साबित कर सकते थे। और यदि बीरबल कह देते कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा कौन सा प्रश्न है, तो भी वो हार जाते, क्योंकि वो पंडित की शर्त पूरी नहीं कर पाते। पंडित वाचाल मिश्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने बीरबल को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे निकलना असंभव है। दरबारी भी चकरा गए। ये कैसी पहेली थी? मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य प्रतिस्पर्धी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और शहंशाह के सामने उनकी बोलती बंद हो जाएगी। शहंशाह अकबर भी पंडित की इस पेचीदा शर्त से चकित थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी, न ही कोई आश्चर्य। वो शांत भाव से पंडित वाचाल मिश्र को देख रहे थे, जैसे उनकी चुनौती के पीछे छिपे अहंकार और चालाकी को पढ़ रहे हों। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में गंभीरता थी, पंडित जी ने एक बहुत ही कठिन चुनौती दी है। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो?
पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गई। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल अपनी जगह से उठे, पंडित वाचाल मिश्र को प्रणाम किया और फिर शहंशाह की ओर मुड़े। आलम पनाह, महापंडित वाचाल मिश्र जी का ज्ञान निसंदेह अथाह होगा। उनकी चुनौती अत्यंत रोचक और विचारणीय है। मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। बीरबल के स्वीकृति देते ही दरबार में एक मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोग बीरबल के साहस की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ को लग रहा था कि बीरबल ने जल्दबाजी की है। मुल्ला दो प्याजा ने तो अपने बगल वाले अमीर के कान में फुसफुसा भी दिया, गया काम से, आज पता चलेगा आटे दाल का भाव। पंडित वाचाल मिश्र की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत खूब राजा बीरबल, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो बताइए, वो कौन सा एकमात्र प्रश्न है जिसका उत्तर मैं, पंडित वाचाल मिश्र, नहीं दे सकता? उन्होंने अपनी छाती गर्व से फुला ली। बीरबल ने पंडित को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में पंडित के ज्ञान के प्रति सम्मान था, पर उनके अहंकार के प्रति नहीं। बीरबल ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो जानते थे कि इस चुनौती का जवाब किसी किताबी ज्ञान या तथ्य में नहीं, बल्कि तर्क और परिस्थिति की समझ में छिपा है। पंडित ने खुद ही अपने जाल के धागे उन्हें थमा दिए थे। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, जैसे गहरे विचार में हों। दरबारियों को लगा कि शायद वो सोच रहे हैं कि कौन सा कठिन दार्शनिक या वैज्ञानिक प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर देना पंडित के लिए मुश्किल हो। शायद वो वेदों या उपनिषदों से कोई गूढ़ श्लोक पूछेंगे या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य, लेकिन बीरबल इन सब दिशाओं में नहीं सोच रहे थे। वो पंडित की चुनौती के शब्दों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, आपको वो प्रश्न बताना होगा। बीरबल समझ गए कि पंडित का उद्देश्य उन्हें एक असंभव खोज में उलझाना है। पंडित को पूरा विश्वास था कि बीरबल ऐसा कोई प्रश्न सोच ही नहीं पाएंगे जिसे वे, पंडित, उत्तर न दे सकें, या अगर बीरबल कोई प्रश्न नामित भी करते हैं तो वे उसका उत्तर देकर बाजी मार लेंगे। बीरबल ने सोचा, इस जाल से निकलने का तरीका जाल के बाहर नहीं, बल्कि जाल के अंदर ही है। पंडित के अहंकार और उनकी शर्त के विरोधाभास में ही उसका हल छिपा है। मुझे कोई ऐसा प्रश्न नहीं खोजना जिसका उत्तर पंडित वास्तव में नहीं जानते, बल्कि मुझे वो प्रश्न बनाना है जो पंडित की शर्त के अनुसार ही उनके लिए अनुत्तरणीय हो जाए। बीरबल के होठों पर एक हल्की, लगभग अदृश्य सी मुस्कान आई। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। यह जवाब इतना सरल, इतना सीधा था कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, पर यह पंडित के बुने तर्क के जाल को काटने के लिए काफी था। बीरबल ने अपना सिर उठाया। उनकी नजरें सीधे पंडित वाचाल मिश्र पर टिकी। उनकी आवाज शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी थी। महापंडित वाचाल मिश्र जी, बीरबल ने अत्यंत विनम्रता परंतु दृढ़ता से कहा, आपने मुझे वो एकमात्र प्रश्न बताने को कहा है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। पंडित वाचाल मिश्र तनकर खड़े हो गए, जैसे किसी भी क्षण बीरबल द्वारा नामित प्रश्न का उत्तर देकर अपनी विजय घोषित करने को तैयार हों। बीरबल ने कहा, मान्यवर, वो एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते, वो यही है। आप कब स्वीकार करेंगे कि आप सब कुछ नहीं जानते? मान्यवर, वो एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते, वो यही है। वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते? बीरबल ने अपनी बात दोहराई और स्पष्ट किया, महापंडित जी, आपने शर्त रखी कि मैं वो एक प्रश्न बताऊं जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते, तो वो प्रश्न यही है जो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं। वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते? अब आप कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को समझने में थोड़ा समय लगा कि बीरबल ने क्या किया है। पंडित वाचाल मिश्र का चेहरा देखने लायक था। उनकी आंखों में पहले अविश्वास, फिर घबराहट और अंततः पूर्ण बौखलाहट के भाव आए।
वो समझ गए कि बीरबल ने उन्हीं की शर्त को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है। देखिए कैसे। अगर पंडित जी कोई प्रश्न बताते हैं उदास स्माइली, तो इसका मतलब है कि उन्होंने बीरबल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया। इस तरह वो बीरबल के प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम साबित होते हैं, जो उनकी मूल शर्त के अनुसार उनकी हार है, क्योंकि बीरबल ने वो प्रश्न ढूंढ लिया जिसका उत्तर वह दे सकते हैं। अगर पंडित जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर वो नहीं दे सकते, तो वो सीधे सीधे अपनी अज्ञानता स्वीकार कर रहे हैं। ये उनके सर्वज्ञ होने के दावे के एकदम विपरीत है और उनकी चुनौती का आधार ही समाप्त कर देता है। इस स्थिति में भी उनकी हार निश्चित है। अगर पंडित जी चुप रहते हैं या उत्तर देने से इनकार करते हैं, तो भी वो बीरबल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि बीरबल ने सफलतापूर्वक वो प्रश्न ढूंढ लिया है जिसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सकते। इस स्थिति में भी पंडित जी अपनी ही शर्त के अनुसार हार जाते हैं। पंडित वाचाल मिश्र एक ऐसे तार्किक जाल में फंस चुके थे जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। उन्होंने अपना मुंह खोला, बंद किया, फिर खोला, पर कोई आवाज नहीं निकली। उनका सारा आत्मविश्वास, सारा अहंकार हवा हो गया था। वो बस अवाक, स्तब्ध खड़े बीरबल को देख रहे थे। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। उपसंहार, अहंकार का पतन और बुद्धि की विजय। दरबार में जो सन्नाटा छाया था, वो अब धीरे धीरे समझ और प्रशंसा की फुसफुसाहट में बदलने लगा। दरबारियों को बीरबल की अद्भुत चतुराई का कायल होना पड़ा। उन्होंने न किसी शास्त्र का सहारा लिया, न किसी गूढ़ ज्ञान का, बल्कि केवल शुद्ध तर्क और हाजिर जवाबी से पंडित के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य प्रतिस्पर्धी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वे जो बीरबल की हार की उम्मीद कर रहे थे, अब उनकी बुद्धि के सामने नतमस्तक होने को विवश थे। शहंशाह अकबर पहले तो चकित हुए, फिर उनके चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता की गहरी मुस्कान फैल गई, जो जल्द ही एक जोरदार ठहाके में बदल गई। वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने तो महापंडित की बोलती ही बंद कर दी। क्या लाजवाब जवाब दिया है। अकबर ने पंडित वाचाल मिश्र की ओर देखा, जो अभी भी शर्मिंदगी और हार के बोझ तले दबे हुए थे। महापंडित जी, अकबर ने नरम परंतु स्पष्ट स्वर में कहा, ज्ञान एक महासागर है और कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने उसे पूरा पी लिया है। सच्चा विद्वान वही है जो अपने ज्ञान की सीमाओं को भी जानता हो। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। पंडित वाचाल मिश्र का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह सलामत, मैं लज्जित हूं। मुझे अपने ज्ञान पर अत्यधिक अभिमान हो गया था। राजा बीरबल ने मुझे मेरी सीमाओं का बोध करा दिया है। इनकी बुद्धि वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। शहंशाह अकबर ने पंडित को सांत्वना दी और उनका यथोचित सम्मान किया, परंतु साथ ही उन्हें विनम्रता का पाठ भी पढ़ाया। पंडित वाचाल मिश्र कुछ दिन आगरा में रुके, परंतु अब उनका व्यवहार बदल चुका था। उनमें वो पहले वाला अहंकार नहीं रहा था। बीरबल की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल जानकारी का भंडार होने में नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझने, तर्क का सही उपयोग करने और मानवीय स्वभाव की परख रखने में निहित है। ये किस्सा दरबार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। बोलती बंद, बीरबल का लाजवाब जवाब, जो अहंकार पर, विनम्रता और धूर्तता पर बुद्धि की विजय का प्रतीक बन गया। कहानी 6। आगरा में उन दिनों जेठ की तपिश अपने चरम पर थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था और दोपहर होते होते सड़कें और गलियां सुनसान हो जाती थी। गर्म हवा के थपेड़े, लू लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर देते थे। यमुना नदी का पानी भी जैसे खौलने लगा था और उसके किनारे लगे पेड़ भी मुरझाए से लगते थे। आगरा के भव्य किले की मोटी पत्थर की दीवारें भी इस भीषण गर्मी को पूरी तरह रोक पाने में असमर्थ थी।
दीवानाम और दीवाने खास में बड़े बड़े पंखे झलते रहते थे। खस की टट्टियों पर लगातार पानी छिड़का जाता था और ठंडे शरबत का दौर चलता रहता था। फिर भी उमस और गर्मी का असर हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो आमतौर पर ऊर्जा और उत्साह से भरे रहते थे, वो भी आज कुछ शिथिल लग रहे थे। उनके माथे पर पसीने की महीन बूंदें थी और वो बार बार अपने रेशमी रुमाल से चेहरा पोंछ रहे थे। दरबारियों का हाल तो और भी बुरा था। भारी जरीदार कपड़ों और पगड़ियों में वे और भी बेहाल थे। कुछ ऊँग रहे थे, कुछ बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। माहौल में एक अजीब सी सुस्ती और चिड़चिड़ाहट फैली हुई थी। चर्चाएं भी मंद थी और किसी का मन जैसे काम में नहीं लग रहा था। राजा बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयत अपनी जगह पर बैठे थे। गर्मी का असर उन पर भी था, लेकिन उनके चेहरे पर वो व्याकुलता नहीं थी जो दूसरों पर दिख रही थी। वो शायद मौसम के इस मिजाज को प्रकृति का नियम मानकर सहज थे, या शायद उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनके कुछ प्रतिद्वंद्वी दरबारी, जैसे मुल्ला दो प्याजा और वित्त मंत्री आजम खान, इस गर्मी से बेहाल होने के साथ साथ मन ही मन इस बात से भी जल रहे थे कि बीरबल इतने शांत कैसे रह सकते हैं। शहंशाह अकबर ने दरबारियों की हालत देखकर कहा, अल्लाह की पनाह, ऐसी गर्मी तो हमने कई सालों में नहीं देखी। लगता है सूरज देवता कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं हम पर। उनकी आवाज में थकान थी। एक दरबारी, जो खुशामद का कोई मौका नहीं छोड़ता था, तुरंत बोला, आलम पनाह, ये गर्मी क्या चीज है। आपके प्रताप के आगे तो सूरज की गर्मी भी ठंडी पड़ जाए। ये तो बस मौसम का मामूली फेरबदल है। अकबर मुस्कुराए बिना न रह सके। लगता है इनायत मियां, तुम्हें गर्मी कुछ ज्यादा ही लग गई है, जो ऐसी बहकी की बातें कर रहे हो। हकीकत तो यह है कि इंसान प्रकृति के आगे विवश है। हम बड़ी बड़ी सल्तनतें जीत सकते हैं, किले बना सकते हैं, लेकिन सूरज की तपिश को कम करने का हुक्म नहीं दे सकते। तभी मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर मिला था, बोल पड़े, हाथ जहांपनाह, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इंसान की क्या बिसात कि वो कुदरत के कामों में दखल दे सके। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, जैसे वो चाहे तो आसमान में भी कील ठोक दे। उनका इशारा स्पष्ट रूप से बीरबल की ओर था। बीरबल, जो अब तक चुप थे, मुल्ला की बात सुनकर मुस्कुराए। मुल्ला जी, आप ठीक कहते हैं, प्रकृति सर्वोपरि है, लेकिन इंसान को ईश्वर ने बुद्धि भी दी है, जिससे वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा सकता है और कभी कभी ऐसा कुछ कर सकता है जो असंभव लगे। ओहो, तो क्या राजा बीरबल सूरज की गर्मी को कम करने का दावा कर रहे हैं? मुल्ला ने व्यंग्य से पूछा। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, पूरी दुनिया के सूरज की गर्मी कम करना तो मेरे बस में नहीं, मुल्ला जी। लेकिन वो क्षण भर रुके, जैसे कोई बड़ा रहस्य खोलने वाले हों। अगर शहंशाह सलामत इजाजत दें, तो मैं कल इसी वक्त दरबार के सामने वाले खुले मैदान में भरी दोपहरी में एक ऐसा स्थान बना सकता हूं जहां सूरज की तपिश का नामो निशान नहीं होगा, बल्कि वहां खड़े होने पर आपको ठंडक का एहसास होगा। बीरबल की यह घोषणा किसी बम की तरह गिरी। दरबार में सन्नाटा छा गया। भरी दोपहरी में खुले मैदान में ठंडक का एहसास, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या बीरबल का दिमाग गर्मी से फिर गया है, या वो कोई जादू टोना जानते हैं? शहंशाह अकबर हैरान रह गए। उन्हें बीरबल की बुद्धि पर पूरा भरोसा था, लेकिन ये दावा तो उनकी समझ से भी परे था। बीरबल, तुम होश में तो हो? तुम कह रहे हो कि कल दोपहर तुम खुले मैदान में सूरज की गर्मी को रोक दोगे और वहां ठंडक पैदा कर दोगे? ये कैसे मुमकिन है? बीरबल ने अदब से कहा, आलम पनाह, ये मुमकिन है या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। बस मुझे आपकी इजाजत और कुछ मामूली इंतजाम करने के लिए शाही खजाने से थोड़ी मदद चाहिए होगी। अकबर कुछ देर सोचते रहे। उन्हें बीरबल की बातों में हमेशा कोई न कोई गहरा मतलब या चतुराई छिपी नजर आती थी।
हो सकता है इस बार भी कोई ऐसी ही बात हो। और अगर बीरबल असफल होते हैं तो मुल्ला दो प्याजा जैसे लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने फैसला किया, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। कल दोपहर हम सब उस मैदान में मौजूद रहेंगे और तुम्हारा ये कारनामा देखेंगे। तुम्हें जो इंतजाम करना है उसके लिए खजांची से मिल लेना। अकबर का हुक्म मिलते ही दरबारियों में खलबली मच गई। वे सब परेशान थे, लेकिन अलग अलग कारणों से। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी, वे मन ही मन खुश थे कि बीरबल ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कल जब वो असफल होंगे तो शहंशाह के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। वे बीरबल की खिल्ली उड़ाने की तैयारी करने लगे। कुछ अंधविश्वासी दरबारी, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं बीरबल सचमुच कोई काला जादू या जिन्नात की मदद तो नहीं लेने वाले। अगर ऐसा है तो ये सल्तनत के लिए अशुभ हो सकता है। कुछ जिज्ञासु और वैज्ञानिक सोच वाले दरबारी जैसे हकीम मिर्जा बेग वे हैरान थे और सोचने लगे कि इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तरकीब हो सकती है। क्या बीरबल ने कोई ऐसी चीज ईजाद की है जो गर्मी सोख लेती है? वफादार दरबारी, वे चिंतित थे कि अगर बीरबल असफल हुए तो शहंशाह नाराज हो सकते हैं और बीरबल का रुतबा कम हो सकता है। पूरे किले में यही चर्चा होने लगी। बीरबल क्या करने वाले हैं? क्या वह सच में सूरज को काबू कर सकते हैं? अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि बीरबल ने हिमालय से कोई जादुई मणि मंगवाई है, तो कोई कहता कि उन्होंने अरब से कोई ऐसा कालीन मंगाया है जो ठंडक देता है। बीरबल इन सब बातों से बेफिक्र अपने काम में लग गए। उन्होंने खजांची से मिलकर कुछ मोटे कपड़े के बड़े बड़े थान, मजबूत रस्सियां, बांस के लंबे डंडे और पानी भरने के लिए कई मशकें मंगवाई। उन्होंने शाही बाग के कुछ मालियों और कुछ भरोसेमंद सेवकों को अपने साथ लिया और उन्हें कुछ गुप्त निर्देश दिए। रात भर मैदान के एक हिस्से में कुछ तैयारियां चलती रहीं, लेकिन बीरबल ने किसी को ठीक से देखने नहीं दिया कि वो क्या कर रहे हैं। मुल्ला दो प्याजा ने अपने जासूस भी भेजे, पर वे भी बस इतना ही देख पाए कि कुछ बांस गाड़े जा रहे हैं और कपड़े फैलाए जा रहे हैं। अगली दोपहर वादे के अनुसार पूरा दरबार किले के सामने वाले उस खुले मैदान में जमा हुआ। सूरज पिछली दोपहर से भी ज्यादा आग बरसा रहा था। जमीन तप रही थी और दूर तक लू के कारण हवा में एक कंपन सा दिख रहा था। शहंशाह अकबर के लिए एक शानदार शामियाना लगाया गया था, लेकिन बाकी दरबारी खुले में खड़े पसीने से तरबतर हो रहे थे। सबकी नजरें मैदान के उस हिस्से पर टिकी थी जहां बीरबल ने रात में तैयारी की थी। वहां बांस के ऊंचे डंडों पर मोटे कपड़े की एक बड़ी सी चादर तनी हुई थी, जो एक छोटे से हिस्से पर छाया कर रही थी, लेकिन वो छाया भी गर्मी को रोकने के लिए नाकाफी लग रही थी। मुल्ला दो प्याजा ने अपने साथियों से कहा, हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, बस एक मामूली सा कपड़ा तान दिया है, इससे क्या खाक ठंडक होगी। आज तो बीरबल की मिट्टी पलीद होकर रहेगी। नियत समय पर बीरबल मैदान में आए। वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया। आलम पनाह, इंतजाम पूरा है। आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ी देर इस कपड़े की बनी छत के नीचे तशरीफ लाएं और स्वयं अनुभव करें। शहंशाह अकबर अपने कुछ चास दरबारियों और बीरबल के साथ उस कपड़े की छत के नीचे गए। जैसे ही वे उस सीमित क्षेत्र में दाखिल हुए, उन्हें एक आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी के मुकाबले उस कपड़े के नीचे की हवा काफी ठंडी थी। ये किसी बंद कमरे की ठंडक जैसी नहीं थी, बल्कि एक ताजगी भरी नम ठंडक थी, जैसे बरसात के बाद होती है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने अपने हाथ बाहर फैलाए जहां भयंकर गर्मी थी, और फिर हाथ अंदर किए जहां स्पष्ट रूप से ठंडक महसूस हो रही थी। बीरबल, ये कैसे संभव है? यहां तो सचमुच ठंडक है। बाहर आग बरस रही है और यहां इतनी राहत। जो दरबारी उस घेरे के अंदर आए थे, वे भी हक्के बक्के रह गए। उनकी बेचैनी और परेशानी अब आश्चर्य और अविश्वास में बदल गई थी। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी
जो बाहर खड़े थे, ये मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लगा कि अंदर वाले शायद शहंशाह को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हुजूर, हमें भी इजाजत दी जाए, मुल्ला ने कहा। अकबर के इशारे पर उन्हें भी अंदर आने दिया गया। जैसे ही वे उस कपड़े की छत के नीचे आए, उन्हें भी वही सुखद ठंडक महसूस हुई। उनके चेहरे देखने लायक थे। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। व्यंग्य और उपहास की जगह अब उनके चेहरों पर घबराहट और अचरज था। क्या बीरबल सच में जादूगर है? बीरबल, अब हमें बताओ, अकबर ने कहा। उनकी आवाज में अब भी हैरानी थी। ये चमत्कार तुमने कैसे किया? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है? दरबारी भी सांस रोककर सुनने लगे। मुल्ला दो प्याजा को अब भी उम्मीद थी कि बीरबल कोई ऊटपटांग जवाब देंगे और वो उन्हें पकड़ लेंगे। बीरबल मुस्कुराए। आलम पनाह, इसमें कोई जादू या चमत्कार नहीं है। ये प्रकृति के ही एक साधारण से नियम का उपयोग है, जिसे शायद हम रोज देखते हैं पर गौर नहीं करते। उन्होंने ऊपर तने मोटे कपड़े की ओर इशारा किया। आप देख रहे हैं, ये एक साधारण मोटा कपड़ा है, लेकिन ये सूखा नहीं है। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया। सेवक आगे आए और मशकों से उन कपड़ों पर और पानी डालने लगे। तब दरबारियों ने ध्यान दिया कि कपड़े गीले थे और उनसे पानी की महीन बूंदें टपक रही थी। जहां पनाह, बीरबल ने समझाया, जब पानी भाप बनता है तो वो अपने आसपास की गर्मी को सोख लेता है। इसी कारण गीले कपड़े सूखते हैं और हमें ठंडक महसूस होती है। मैंने बस इसी सिद्धांत का उपयोग किया है। मैंने रात भर सेवकों से इन मोटे कपड़ों को पानी में भिगोकर रखने को कहा। सुबह होते ही इन्हें इन बांसों पर तान दिया गया और तब से मेरे सेवक लगातार इन कपड़ों पर मशकों से पानी डाल रहे हैं ताकि ये गीले बने रहें। बीरबल ने मैदान के किनारे छिपे हुए कुछ सेवकों की ओर इशारा किया, जो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। सूरज की तेज गर्मी जब इन गीले कपड़ों पर पड़ती है तो कपड़ों का पानी तेजी से भाप बनता है। इस प्रक्रिया में वो अपने नीचे की हवा और आसपास की गर्मी को सोख लेता है। जितनी तेजी से पानी भाप बनता है, उतनी ही ज्यादा ठंडक पैदा होती है। बस यही कारण है कि इस गीले कपड़े की छत के नीचे आपको बाहर की तुलना में काफी ठंडक महसूस हो रही है। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। रहस्य खुल चुका था। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस विज्ञान का एक सरल सिद्धांत, जिसे बीरबल ने अपनी बुद्धि और अवलोकन क्षमता से एक प्रभावी समाधान में बदल दिया था। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा रहा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शहंशाह अकबर का चेहरा प्रशंसा और गर्व से दमक रहा था। वो हैरान थे, लेकिन अब बीरबल की बुद्धि पर, उनकी समस्या को सुलझाने की क्षमता पर। वाह बीरबल, वाह, अकबर ने कहा। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्ची ताकत चमत्कारों में नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान के सही उपयोग में है। तुमने न केवल हमें गर्मी से राहत दिलाई, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्रकृति के नियमों को समझकर हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। दरबारी परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानी का कारण बदल गया था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी शर्मिंदगी से गड़े जा रहे थे। उनकी सारी होशियारी धरी रह गई थी। वे समझ गए थे कि बीरबल ने न केवल गर्मी को मात दी, बल्कि उनके अहंकार को भी। अन्य दरबारी बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे और उनकी सूझबूझ के कायल हो गए थे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आलम पनाह, ये तो एक छोटा सा प्रयोग था। इंसान चाहे तो अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकता है। जरूरत है तो बस ध्यान से देखने, सोचने और उपलब्ध साधनों का सही इस्तेमाल करने की। उस दिन का कारनामा आगरा के किले में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी बन गई कि कैसे बीरबल ने अपनी अक्ल से सूरज की गर्मी को भी मात दे दी, कैसे शहंशाह हैरान हुए और दरबारी परेशान रह गए। ये किस्सा न केवल बीरबल की चतुराई का प्रतीक बना, बल्कि इस बात का भी प्रमाण बना कि ज्ञान और व्यावहारिक बुद्धि किसी भी जादू या चमत्कार से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं।